हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। यूनिट सेकंड में हमने स्टार्ट किया था एस्केमिक हार्ट डिजीज। तो एस्केमिक हार्ट डिजीज के अंदर सबसे पहले हमने देखा था एंजाइना के बारे में, जो पीछे लेक्चर में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। तो अगर पीछे के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का कंप्लीट लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेकंड टॉपिक मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। ये भी एस्केमिक हार्ट डिजीज का ही एक टॉपिक है। तो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो भी हार्ट रिलेटेड डिजीज हमारी आने वाली हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, कोजेज हैं, ट्रीटमेंट हैं, लगभग एक दूसरे से कोरिलेट होंगे। बस उनकी थोड़ी डेफिनेशन अलग हो सकती है, क्योंकि सभी कहाँ पे कोज हो रही है डिजीज? हार्ट के अंदर, और हार्ट से रिलेटेड हैं। तो इनके लगभग सिम्टम्स भी सेम होंगे, ट्रीटमेंट भी सेम होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए हमारे। तो बात करते हैं मायोकार्डियल इंफाक्शन की। मायोकार्डियल वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं आपने, अगर प्रॉपर तरीके से एचएपी आपने स्टडी किया है तो मायोकार्डियल का मतलब होता है, मायो का होता है मतलब मसल्स, कार्डियल का मतलब होता है हार्ट की मसल्स। तो मसल्स ऑफ हार्ट मतलब कि हार्ट की मसल्स के अंदर इंफाक्शन होता है, मतलब हार्ट की मसल्स में कोई प्रॉब्लम आती है, डैमेज होती है, डेथ होती है, तो उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इंफाक्शन। इसे हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। तो देखिए, मायोकार्डियल इंफाक्शन कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक अकर व्हेन ब्लड फ्लो टू, एक हार्ट अटैक ही है, कब होता है? जब ब्लड फ्लो किसी भी हार्ट के किसी भी पार्ट तक ब्लड फ्लो रुक जाता है, नहीं हो पाता है प्रॉपर्ली, तो उस कंडीशन में क्या होगा? दैट टाइम हार्ट मसल्स इज डैमेज और डाई। मतलब कि ये हमारा हार्ट है, अब इसकी कोई भी मसल्स देख लीजिए, कोई भी मसल्स तक अगर ब्लड सप्लाई रुक गई है तो ये क्या होगा? जो मसल्स है वो डैमेज होगी और हार्ट अटैक को कोज करेगी। ये सिंपल हो गया हमारा मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। बात करते हैं कोजेस की। कोजेस में सबसे पहले देखिए अरेथ्रोस्क्लेरोसिस। अरेथ्रोस्क्लेरोसिस के बारे में मैंने काफी वीडियोस में आपको बताया है कि क्या होता है। तो अरेथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ब्लॉकेज जो आर्टरीज होता है, मतलब उसके अंदर डिपोजिशन होता है फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, वो धीरे धीरे ब्लॉक कर देता है आर्टरीज को, उसको बोलते हैं अरेथ्रोस्क्लेरोसिस। इसके कारण ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। ब्लड क्लॉट बन गया है कहीं पे भी वेसल्स के अंदर, फैट डिपोजिट हो गया है, कोरोनरी आर्टरी स्पोज्म हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, कोरोनरी आर्टरी सिकुड़ गई है, तो उस कारण से भी ये मायोकार्डियल इंफाक्शन कोज हो सकता है। बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर देखिए, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, फैमिली स्ट्रेस। तो एक चीज आपने नोटिस करो कि ये कुछ चीजें हैं जो एक दूसरे को कोरिलेट कर रही हैं, जैसे कि ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस की वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, डायबिटीज भी होगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहा है तो आपको मायोकार्डियल इंफाक्शन भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सब कुछ जो सिस्टम है एक दूसरे से रिलेट है, इनकी कुछ ही मेन कोजेज हैं जो आपको ठीक करने हैं। उसको हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल चेंज। वो हर डिजीज के ट्रीटमेंट में हम ऐड करते हैं। अगर लाइफ स्टाइल आपने चेंज कर ली तो आपको कोई भी डिजीज नहीं होगी। तो ये हो गए हमारे रिस्क फैक्टर। बात करते हैं सिम्टम्स की। सबसे पहला सिम्टम्स है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन क्या होता है? एंजाइना। एंजाइना हमने पढ़ा है पीछे लेक्चर में। तो दिस इज द कोजेज ऑफ सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इंफाक्शन। पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन अदर एरियाज सच एज, बॉडी के अदर एरियाज में भी पेन होगा, जैसे कि आर्म्स, बैक, नेक, जो, स्टोमक, ये कुछ पार्ट्स हैं जिनके अंदर भी पेन आपको देखने को मिलेगा मायोकार्डियल इंफाक्शन के दौरान। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, इजीली होगी, मतलब ऑब्वियसली होगी ही, क्योंकि जो भी हार्ट डिजीज आ रही है, ब्लड ब्लॉकेज वगैरह आ रहा है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, क्योंकि प्रॉपर्ली हार्ट काम नहीं कर पाएगा। स्वेटिंग होगी, नोजिया एंड वोमिटिंग, ये तो आप किसी में भी ऐड कर दो, सिम्टम्स में चलेगा आपका। डायग्नोसिस की बात करें तो बेसिकली 3 टेस्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज बताइए मुझे, जब आपको किसी भी आपने आपके फैमिली में, आपके कोई रिश्तेदारी में, या फिर आपका दोस्त वगैरह कुछ भी हो, बाई चांस अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, नहीं भी हुई है लेकिन आपको लगा है कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? ईसीजी करता है।
इसका नाम भी आपने सुना होगा कि ईसीजी करी है। तो ईसीजी में क्या होता है कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको चेक किया जाता है, जिससे पता लगाया जाता है कि हार्ट के अंदर कोई डैमेज तो नहीं है, मसल डैमेज तो नहीं है। तो सबसे पहला टेस्ट होता है ईसीजी। हार्ट का नाम आते ही टेस्ट आप याद आना चाहिए ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट टू डिटेक्ट हार्ट मसल्स डैमेज, हार्ट मसल डैमेज को डिटेक्ट किया जाता है। सेकंड है ब्लड टेस्ट। ब्लड के अंदर एक ऐसा बायोमेकर प्रेजेंट होता है, कार्डियक बायोमेकर, जिसको आइडेंटिफाई करके हम इंडिकेट कर सकते हैं मसल्स डैमेज को। लुक फॉर कार्डियक बायोमेकर लाइक ट्रोपोनिन दैट इंडिकेट हार्ट मसल्स डैमेज, ये इंडिकेट करता है हार्ट मसल डैमेज को। लास्ट है इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में जैसे कि इकोकार्डियोग्राम है, स्ट्रेस टेस्ट है, कोरोनरी एंजियोग्राफी है। एंजियोग्राफी भी आपने सुना होगा। एंजियोग्राफी में क्या कि कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोई ब्लॉकेज आ गया है, उसको चेक किया जाता है और ठीक किया जाता है। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में भी क्या है, लगभग सभी सेम मेडिसिन है जो एंजाइना वगैरह में हमने यूज की है। तो जैसे कि एंटीप्लेटलेट्स एजेंट जो क्या करते हैं, ब्लड को थिन करते हैं, पतला करते हैं। एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, दो एग्जाम्पल दिया, सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब करने वाली ड्रग है। एंटीकोगुलेंट्स, हेपरिन क्या करेगा, कोगुलेशन को रोकेगा, ब्लड क्लॉट होने से रोकेगा ब्लड के अंदर, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। थ्रोम्बोलाइटिक, थ्रोम्बस मतलब ब्लॉकेज को, मतलब क्लॉट बनने से रोकेगा। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर क्या करेगी, मसल्स को डायलेट करेगी, जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उनको डायलेट करेगी, ऐसी ही इनहिबिटर भी डायलेट करेगी। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो आप यूज कर सकते हैं हार्ट के लिए। और देखिए, एक नॉर्मल पेशेंट नहीं बता सकता है कि बीटा ब्लॉकर में कौन कौन सी ड्रग आती हैं, ऐसे इनहिबिटर में कौन सी में ड्रग आ सकती है, लेकिन हम बता सकते हैं और आप बता सकते हैं। आपको पता होगा बीटा ब्लॉकर में कौन सी है, थ्रोम्बोलाइटिक्स में कौन सी है, अभी नहीं पता है लेकिन पता चलेगा आपको जब आगे आप थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो पता चलेगा। तो अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है। बात करें लाइफ स्टाइल चेंज। लाइफ स्टाइल चेंज आ गई हमारा लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्विटिंग स्मोकिंग। स्मोकिंग बिल्कुल ही छोड़ दीजिए आप। ईटिंग हार्ट हेल्दी डिजीज, अगर हार्ट पेशेंट हैं आप तो आपको हार्ट हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा लंबे समय तक जीना है तो एक्सरसाइज करना है रेगुलरली। जितना लंबा एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आप हेल्दी रहेंगे। मेंटेन ए हेल्दी वेल्थ, आपका प्रॉपर हेल्दी वेट होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। मैनेजिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। इससे ही लगभग जो डिजीज़ है 95% डिजीज़ है स्ट्रेस की वजह से हो रही है, जो मेन और इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रोल, ये काफ़ी डिजीज़ है जो स्ट्रेस की वजह से होती है। तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, ये सब कुछ आपके डिपेंड करता है। ये आता है लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल अगर आपने चेंज कर दी तो समझ लो आप डिजीज़ आपसे दूर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।